नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में भगवान कृष्ण के हृदय जो अब भी संसार में है, ऐसा मान्यता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ा सकता और पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथ पुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। जगन्नाथ पुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो ये, जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बता दें, मुख्य द्वार को सिंहद्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंहद्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्मा पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्मा पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्मा पदार्थ है, जो अष्टधातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्मा पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्मा पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती है। इसी तरह मंदिर की धूप में कभी भी परछाई नहीं बनती है। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। इस तरह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी इस संसार में हैं।